नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। ये शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने विगत 5 फरवरी को भोपाल के ऐशबाग रेलवे फाटक पर मालगाड़ी के नीचे रेल की पटरियों पर फंसी महिला स्नेहा गौर को बचाने वाले महबूब खान को किया सम्मानित। पूर्व सीएम ने महबूब खान को अपने निवास पर आमंत्रित कर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने महबूब खान को अपनी जान जोखिम में डालकर महिला को बचाने के लिए उनके अदम्य साहस के लिए बधाई दी है और उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बताया। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री ने महबूब खान से पूरी घटना की विस्तृत जानकारी ली। महबूब खान ने उन्हें बताया कि 5 फरवरी की रात 8 बजे भोपाल के ऐशबाग रेलवे फाटक पर एक मालगाड़ी के अचानक से चलने और ट्रेन को अपनी ओर आता देख रेल की पटरी क्रॉस कर रही महिला के पैर घबराहट में गिट्टियों में फंस गए और वहीं गिर गई। उन्होंने बताया कि वे नमाज पढ़कर लौट रहे थे, तभी उन्होंने महिला को फंसे देखा तो वे अल्लाह का नाम लेकर तुरंत वहां पहुंच गए और महिला को पूरी तरह लेटने को कहा और वे खुद भी लेट गए। वाले परेशान है, उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे एकदम लगा कि नहीं यार, वहाँ होते समय ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं कुछ लग नहीं जाए, फ़ौरन मैं अंदर घुसा उनको। वो बचा हिंगल आ रही थी, मैंने मेरे में नज़र पड़ी तो मैंने ये तिरछा करा, मैंने कि आप लेट जाइए, तो लोग बाहर करते हैं हाँ लेट जाइए। वो जैसी लेटी फिर मैं भी फ़ौरन लगी। गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई। वो फिर मैंने उनके सर को हाथ से दबाए रहा। 8-10 डब्बे के बाद वो मतलब बहुत ज़्यादा बार सर कोशिश कर रही थी भागने की। फिर मैंने ये करा कि आप घबराइए मत, आप मतलब अपने नाम में सर मत उठाइए, नीचे रखिए कुछ देर के लिए। उसी टाइम में मुझे लगा कि शायद गाड़ी निकल चुकी है, तो हल्का सा मैंने सर नीचे करा तो लोगों ने बाहर से मना कर दिया, भाई सर मत उठाइए, राड आपके सरों पर सी जाएगी। तो नहीं लेट रहे। उसके बाद में वो मतलब इसलिए घबराई सीनी सी थी, बस ये बात हुई। उसके बाद में जो 20-25 डब्बे पूरे गुजर चुके निकल गए। उसके बाद वो इनके जो भाई तो बाहर निकले थे, वो बार पन्नी के पास आ रहे थे। लोगों ने उनको पकड़ा, रोका कि भाई आपकी मैंने भी वहाँ से हौसला किया, भाई आप घबराइए मत, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। बाहर वो ट्रेन निकली, यानी कि जब तक बाहर के लोग निकलेंगे कि ट्रेन नहीं निकली है, जब तक आप मतलब लेट रहिए। ये ट्रेन निकल गई, लोगों ने ताली बजाने शुरू करी। फिर हमने कहा हाँ, फिर हम लोग उनके भाई के साथ उठ के गले। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री विधायक ने कहा कि बीजेपी हर मामले में झूठ बोलती है। संत रविदास ने देश में सद्भावना का संदेश दिया। आज उनकी 645वीं जयंती है। संत रविदास सद्भावना की मिसाल थे। रविदास पे तो कम से कम सच बोले, बाकी तो झूठ बोलते आए हर चीज में। रविदास जी जिन्होंने देश को सद्भावना सिखाई, जिन्होंने छुआछूत को खत्म किया, जिन्होंने शिक्षा पर जोर दिया और सनातन धर्म में जिस तरह की पद्धति होना चाहिए वो सब चीज़ें 645 साल पहले उन्होंने बताई। और महात्मा गांधी के नेतृत्व, नेहरू जी के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने के लिए इसीलिए उनका अध्यक्ष बनाया गया। उनकी जिम्मेदारी सौंपी कि दलित वर्ग जो सालों साल पीछे रहा, पीड़ित रहा, उसको पूरे अधिकार मिलना चाहिए। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में SC/ST को आरक्षण और उनको संरक्षण ये सब दिए गए। ये किसने किया? ये कांग्रेस पार्टी ने किया। इनने क्या किया? इनने तो केवल इवेंट मैनेजमेंट किया है। 15 साल में क्यों नहीं मनाई रविदास जयंती इस स्तर पर जो आज कर रहे हैं? बिरसा मुंडा क्यों नहीं मनाई 15 साल? ये सब इसलिए है कि इवेंट मैनेजमेंट, चुनाव सामने दिख रहा है और दिख रहा है कि पूरे जो 5 राज्यों में हार रही है बीजेपी। खुद मुख्यमंत्री का वीडियो है, अरे सब जगह निपट रहे हैं, ये तो उन्होंने कहा। तो ये जो निपट रहे हैं मध्य प्रदेश में कैसे बचे हैं, उसके लिए ये सब इवेंट मैनेजमेंट है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज संत रविदास जयंती के अवसर पर हम यह संकल्प लेते हैं कि इस वक्त देश की सनातन धर्म परंपराओं को सामाजिक समझता तो अपनाना चाहिए। आज संत रविदास जयंती के अवसर पर यह हमारा संकल्प है कि हमें इस देश के सनातन धर्म की परंपराओं को सामाजिक समरसता अपनाना चाहिए। और जो स्वामी रामानंद जी ने कहा था, जो कि संत रविदास जी महाराज के गुरु थे, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई।
इन मान्यताओं से ही सनातन धर्म की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि पूरे देश में आज भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा रही है। हमें नफरत को मोहब्बत में बदलने की आवश्यकता है। मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनती है तो किसानों को मुफ्त में बिजली देने का वादा किया है। ये मुफ्त में बिजली हमने 30 साल पहले मध्य प्रदेश में किसानों को दे दी थी। तो थोड़ी बहुत शिक्षा अमित शाह जी से शिवराज सिंह चौहान भी लें तो किसानों के मध्य प्रदेश के बिल जो है पूरे पुराने बिल भी माफ़ करें और आज से ही किसानों से को फ्री में बिजली देना शुरू करें। संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में छोटी बड़ोनी दतिया के सतगुरु कबीर आश्रम के पूजनीय संतों को सम्मानित कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। दतिया के मंडी परिसर में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित संत शिरोमणि रविदास की 645वीं जयंती समारोह में शामिल होकर नागरिक बंधुओं को संबोधित भी किया गया। साथ ही वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन को सुना। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंडी अध्यक्ष जीतू कामरिया, स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा पथरिया में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निशाक जैन का पुतला दहन किया गया। निशाक जैन के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जैन के घर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला में नियुक्ति में मध्य भेद किया जा रहा है। विक्रम सिंह ठाकुर, देवेंद्र राजपूत, रविंद्र राजपूत, गोलू राजपूत, कोमल अहिरवार आदि सम्मिलित हुए। जब उनसे आगे की रणनीति पूछी गई तो विक्रम सिंह का कहना था कि अगला पुतला दहन पीसीसी कार्यालय भोपाल में किया जाएगा। यहाँ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, नहीं गुटबाजी की वजह से नहीं, इनकी सोच की वजह से। कब इनने सोच पाल रखी है निशंक जैन जी ने खुद का आदमी बिठा लेने एक चीज, और कांग्रेस का बिखराव का कारण, मूल कारण ये है कि धरातल पे जो कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको तो आगे लाया नहीं जाता। एसी में बैठने वाले नेता और एसी में बैठने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाता है। जो धरातल पे पोलिंग बूथ पे काम करते हैं, उनको तो कभी आगे लाया ही नहीं गया। अच्छा जी, ये अभी छतरी पे जैसे कि पुतला दहन हुआ था, उसमें अशोक दुबे जी द्वारा किया गया था, तो अशोक दुबे जी ने अभी माफ़ी मांगी गई है, तो उन पे क्या दबाव बनाया गया था किसी प्रकार का? बिल्कुल हो सकता है उनके ऊपर कोई प्रेशर हो, नहीं तो आदमी माफी क्यों मांगेगा जी? एक तो करेगा फिर माफी क्यों मांगेगा भाई? अच्छा, प्रेशर का कारण हो सकता है उसमें जी। अच्छा जी, अभी तो नौकरी से हटा दिया गया है, खुला प्रेशर है जी भाई। हो सकता है कि किसी ने वहाँ गुप्ता जी के जहाँ फोन किया हो और गुप्ता जी ने उन्हें नौकरी से निष्कासित कर दिया हो जी, ऐसा भी हो सकता है। वो जिस कंपनी में ट्रेवल्स में काम करता था जी जी, उसमें ऐसा हो सकता है बिल्कुल। संक जैन जी दोबारा पथरिया विलास को लेकर भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया जा रहा है। इस संबंध में आज पुतला दहन किया गया। आज ही नहीं, उसके पहले 2 बार और इनका विरोध देखने को मिला। सिरोंज में भी हुआ, बामोरी में भी हुआ। अच्छा, और कोई कारण? कारण क्या? ये कांग्रेस के आदमी नहीं, खुद के आदमी बैठाना चाहते हैं हर जगह। ये तो भेदभावपूर्ण तरीके से पूरे विदिशा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं निशंक जैन साहब। बिल्कुल। किसी की सजा किसी को मिले, यहाँ कहाँ का इंसाफ है। मेरी जिंदगी भर की कमाई को प्रशासन ने एक पल में तोड़ दिया। इंदर सिंह परमार और क्षेत्र के नेता अच्छे से समझ लें कि अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह भेदभाव कर गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उससे यहाँ लगता है यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। हम न्यायालय जाएंगे, पीड़ित पक्ष ने कहा। देखिए, आज अयोध्या बस्ती के अंदर कल या परसों के दिन एक छोटा सा विवाद हुआ था। उसके अंदर विवाद हुआ था जिसके नाम से एफआईआर करी हुई थी, उन लोगों को जेल भी भेज दिया गया। और आप आज अयोध्या बस्ती में मैं यहाँ जिस लड़के को जेल में भेजा हुआ है बिट्टू नाम का, उस प्रशासन ने आज पूरा घर ये तोड़ दिया है। आप देखिए,
इतनी मेहनत से मकान बनाया हुआ था। ये हमारी अम्मा जी कह रही है कि बच्चों ने काम करा हुआ था इस मकान के अंदर। भूखे प्यासे मर मर के हमने मकान बनाया, आफत मुसीबत उठा उठा के हमने मकान बनाया। ठेला चलाते हैं, दिखाते हैं, सब करते हैं। रो मत, इंशाल्लाह न्याय मिलेगा हमें। हमारे साथ में जो आज ये लोग मिल के ने जो काम कर रहे हैं ना, हमारे साथ में इंशाल्लाह न्याय मिलेगा। अल्लाह पाक है हमारे साथ में। और मैं आज प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूँ, इंदर सिंह परमार जी आप भी सुन ले। कल आप आए हुए थे, कल आपने यहाँ पर मुहिम बनाई हुई थी, और समाज के ठेकेदार भी सुन लो, और यहाँ क्षेत्र का विधायक भी सुन ले कि अल्पसंख्यकों के जत्थाबंद वोट लेते हो और आज तुम घर पे बैठकर देख रहे हो इनको, इनके मजे ले रहे हो। इनका घर तोड़ा जा रहा है। कहाँ हो आप लोग? और आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी। अब मैं सारी आवाम से कहता हूँ कि इन लोगों को अपनी वोट की ताकत से मारो। ऐसे लोगों को अपने वोट की ताकत मत दो जो घर पर बैठकर तुम्हारा घर टूटे तो वो घर पर से देखे। मेरी गुजारिश है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखें आप लोग। और हम लोग कोर्ट जाएंगे। जो प्रशासन यहाँ पर आया हुआ था, हमारा मकान तोड़ा हुआ ये, इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट जाएंगे और न्याय के अंदर बिल्कुल हम न्याय के लिए लड़ेंगे कि हमें न्याय दिया जाए। जबलपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का आगमन हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। हिजाब के मामले में वी.डी. शर्मा ने कहा कि ओबीसी को लिया आड़े हाथों। जहां देश में चल रहे हिजाब मामले में पूछे गए सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने ओबीसी को आड़े हाथों लिया। हिजाब मामले में विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि देश संविधान और कानून के तहत चलेगा, न कि शरीयत कानून के अनुसार। स्कूल कॉलेज में क्या पहनना जाए या नहीं ये किसी ने नहीं कहा है, लेकिन ओबीसी जैसे लोग स्कूल कॉलेज का वातावरण खराब करने के प्रयास में हैं। ऐसे मुद्दों को अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आज संत रविदास जयंती है, भगवान संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं सभी प्रदेशवासियों को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रत्येक पंचायत स्तर से लेकर के बड़े आयोजन और संत रविदास जी की भावना के अनुरूप इस समाज के अंदर उनके दिए हुए विचारों पर हम सब लोग काम कर सकें, इस भावना के साथ बड़े अभियान मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस आज के दिन ऐसे हमारे उस समाज वर्ग के ऐसे यूथ एंटरप्रेन्योर से लेकर के कई प्रकार के समाज के प्रबुद्ध लोगों के सम्मान भी आज मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। मैं भी अभी कटनी के कार्यक्रम में जाकर के सम्मिलित होऊंगा, इसलिए मैं पुनः एक बार संत रविदास जी की जयंती पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लोग रहते हैं इस प्रकार से, कहीं भी अगर कुछ करने का कोई प्रयास करेगा तो उसका जवाब पुलिस है, प्रशासन है, कानून व्यवस्था है। ऐसे लोग कहीं नहीं बच सकते। इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, अगर किसी ने कहीं कुछ ऐसा करने का प्रयास किया है तो उसका जवाब पुलिस सक्षम है, प्रशासन बहुत सक्रिय है। ऐसे लोग कोई नहीं बच सकते। पुलिस पर लाठीचार्ज होने का आरोप है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। पुलिस लाठीचार्ज क्यों नहीं करेगी? जब कहीं कुछ होगा तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। मलनाथ जी उनकी बात मुझसे क्यों कर रहा है यार? मुझसे काम करो भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की। माननीय मुख्यमंत्री जी 23,000 पंचायतों में भगवान रविदास जी को लेकर के आज हमारा अभियान है, बड़े बड़े कार्यक्रमों के आयोजन हैं। उनके विचारों को जमीन पर प्रतिपादित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम निभा रही है, प्रयास कर रही है। अब ये वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं सबने देखा है। मध्य प्रदेश उनको बेहतर तरीके से जानता है, कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हम तो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को, उनके विचारों को, गांधी जी के विचारों को अगर ज़मीन पर किसी ने उतारा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने उतारा, या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं। उसी प्रकार से संत रविदास जी हमारे आराध्य और श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके विचारों को लेकर के जमीन पर हम उतरे। आज सुभाष नगर फाटक भोपाल स्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में किसान संगठन और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह के हाथों से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर नए सदस्यों का स्वागत करते हुए
प्रदेश अध्यक्ष सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में आम आदमी भाजपा के कुशासन, कुनीति, तानाशाही और भ्रष्टाचार से त्रस्त है और इससे कांग्रेस पार्टी भी उनके साथ जुगलबंदी में है। उन्होंने भाजपा को राजनीतिक भ्रम में न रहने की सलाह देते हुए कहा कि आज तक तो कांग्रेस से साठगांठ करके अपने मन की मर्जी चलाती रही है, परंतु अब और नहीं। अब आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के आमजन की आवाज बन चुकी है। कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, लूटने वाला जाएगा। नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकलो घर दुकानों से, जंग लड़ा बेईमानों से। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।